हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर सचिन बंसल, एसआर डेंटल इम्प्लांट्स एंड ब्रेसेस सेंटर से। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, और वो है दातुन। जी हाँ, नीम की दातुन। हम में से जिसकी भी उम्र 35 साल या 40 साल से ऊपर की होगी, उन्होंने अपने जीवन में जरूर एक ना एक बार दातुन जरूर इस्तेमाल की होगी। लेकिन आज भी इसके बारे में अलग अलग तरीके की भ्रांतियां, अलग अलग तरीके के अपने अपने नोशंस हैं कि दातुन कैसे करें, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या ये दांतों को नुकसान करती है या दांतों को फायदा करती है। लेकिन इंडिया में डेंटल हेल्थ की बात हो और दातुन का जिक्र ना आए, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो आज मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, जैसे कि दातुन, नीम की दातुन कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे उसको चूज करते हैं, क्या उसकी लेंथ होती है और कब करनी चाहिए, क्या उसे रोज करें, क्या दिन में एक बारी करें, क्या दिन में 2 बारी करें, क्या हफ्ते में 1 बारी करें। तो ये सारी चीजें आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि नीम की दातन प्रोक्योर कैसे करनी है, कि नीम की दातन हमें कैसे लेकर आनी है घर में। आजकल बड़ी सारी साइट्स आ गई हैं, ऑनलाइन साइट्स, जहां से आपको दातुन आराम से मिल जाती है। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि आप वहां से जाएं। इसकी बजाय आप अपने डिस्ट्रिक्ट पार्क में जाइए, अपने माली को बोलिए और एक फ्रेश नीम की टहनी अपने पास लेकर आइए, कुछ ऐसी। ये देखिए। तो अभी मैं यहाँ आपको एक बात बताता हूँ कि इस टहनी में अगर आप देखेंगे तो एक फ्रेश टहनी है, और इसको अगर मैं मोड़ रहा हूं तो ये मुड़ रही है, ये टूट नहीं रही है। क्यों? क्योंकि ये सूखी हुई नहीं, ये ताजी है। तो नीम में सबसे अच्छी चीज क्या है? नीम के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से हम उसे दातुन के लिए इस्तेमाल करते हैं? वो है नीम के जूसेस, नीम ऑयल। जब हम नीम की दातुन को मुंह में लेते हैं, उसे चबाते हैं, तो उसके अंदर से कुछ जूसेस निकलते हैं, जिसकी वजह से इसकी एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे दांतों में फायदा होता है, मसूड़ों में फायदा होता है। इनफैक्ट अंदर जाती है तो हमारे डाइजेशन में भी फायदा होता है और बड़ी सारी बीमारियां कट जाती हैं इससे। तो अगर हमारी जो दातुन की है, अगर वो हमने सूखी हुई ले ली, हार्ड ले ली, ब्रिटल ले ली, तो वो उसके अंदर जूसेस होंगे ही नहीं। फिर आपको दातुन करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। फिर तो ब्रश और दातुन कोई फर्क नहीं, आपको दातुन ऐसी दे। लेकिन ये एकदम फ्रेश पेड़ पर से तोड़ी हुई है, तो अब इसको दातुन के रूप में कैसे डेवलप करना है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इसको धोएंगे, अच्छे तरीके से धोएंगे। और उससे भी पहले हमें सिलेक्ट करते वक्त ये देखना है कि इसका जो सरफेस है वो एकदम बढ़िया हो, इस पर कहीं पे कोई कीड़ा ना लगा हो, और जिस नीम से हमने लिया वहां पर भी कोई कीटनाशक वगैरह ना रहे हो, जिससे कि हम लोगों को कोई हार्मफुल केमिकल्स शरीर में ना जाए या कोई बीमारी ना जाए। अब अगला स्टेप है इसको धोने का। फिर दोबारा मैं दिखाता हूं कि जब आप सिलेक्ट करें तो आप देखें कि टूटे ना, एकदम फ्लेक्सिबल हो, तभी इसका मतलब है इसके अंदर जूसेस हैं और ये आपको फायदा करेगी। इसको धोते हैं और फिर देखते हैं। तो ये हमारी दातुन तैयार होने जा रही है। ये वही नीम की छड़ी है जो अभी आपने देखी। इसको हमने अच्छे तरीके से धो लिया और अब हम इसको दातुन का रूप देने वाले हैं। तो दातुन का साइज क्या होना चाहिए? दातुन का साइज ये होना चाहिए कि जिसको हम आराम से पकड़ पाए। जैसे अब मैं इतनी मुझे चाहिए पकड़ने के लिए, और 1-2 इंच जिसमें मैं दातुन कर पाऊँ। तो आप मान के चलिए कि लगभग 3/4 फीट, यस, लगभग 20 सेंटीमीटर के आसपास। तो हम अंदाजे से इसको ऐसे काट सकते हैं, ये ऐसे काट सकते हैं। फिर एक और इसमें हम दातुन बना सकते हैं। इंडेंट दिया हमने और उसके बाद इसको ऐसे काट दिया। ये एरिया सिर्फ पकड़ने के काम आ सकता है, दातुन हम शायद यहाँ से कर पाए। तो ये इस टहनी से हमारी कुछ 2-3 दातुन ये तैयार हो गई। अब सबसे पहला स्टेप क्या है? इन दातुनों को नरम करना। अब जैसे ये हमने ली, इसको सबसे पहले हम अपने मुंह में लेकर जाते हैं और इसको चबाते हैं ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए और इसके रेशे बाहर आ जाए, ब्रिसल्स बन जाए इस तरीके से। इसको हम ऐसे थोड़ा सा पील कर सकते हैं। कितना एरिया? लगभग 1 से 1.5 इंच, मैक्सिमम 2 इंच। और अब नेक्स्ट स्टेप है कि इसको मुंह में ले जाया जाए और फिर चबाया जाए। तो ये हो गई है हमारी दातुन तैयार। अब हमने क्या किया है कि इसको दांतों के नीचे दबाया है, जिसकी वजह से इसके ये कुछ रेशे बन गए। जैसे किसी टूथब्रश के रेशे होते हैं, वैसे ही हमारी दातुन के रेशे बन गए। और जब चबाते हैं आप, तभी नीम की दातुन का सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलता है। वो क्या है? मैंने जैसा कि बताया था शुरुआत में, नीम ऑयल या एल्कलॉइड्स, जो नीम का जूस है,
वो हमारे शरीर में जाता है, जिसकी बहुत बहुत एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद रहती है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम आपको बताएंगे कि इसको आपने ब्रश कैसे करना है। अभी आपकी नीम की दातुन ब्रिसल्स बन गए, अब आप इसको ऐसे ब्रश कर सकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, वही मसूड़ों से बाहर की तरफ, अंदर की तरफ से भी सभी दांतों पे सभी सरफेस कवर करने की कोशिश करें, नीचे के दांतों में भी, अंदर से बाहर की तरफ। आप देख रहे होंगे कि जब हम ब्रश कर रहे हैं तो कुछ फाइबर्स निकल रहे हैं बाहर, हमारे कुछ फाइबर्स बाहर निकल रहे हैं। तो आप डेफिनेटली जब आप ये नीम की दातुन यूज करेंगे तो आपके मुंह में कुछ फाइबर्स भी आएंगे, जिन्हें आप रेगुलरली स्पिट करते रहेंगे। ये अप एंड डाउन मोशन के अंदर, ऊपर से नीचे, ऊपर के दांतों में, और नीचे के दांतों में, नीचे से ऊपर, मसूड़ों से बाहर की तरफ आप ब्रश कर सकते हैं। और इससे आपके दांत ब्रश भी होंगे और आपको नेचुरल एंटीबैक्टीरिया, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज भी नीम की मिलेंगी। तो इस तरीके से हमें नीम की दातुन का इस्तेमाल करना चाहिए। अब एक क्विक टिप, कुछ लोग कहते हैं कि क्या हमें रोज एक नई दातुन की जरूरत पड़ेगी, या क्या हम इस नीम की दातुन को दोबारा यूज कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। ये इस्तेमाल कर ली हमने नीम की दातुन, इसके बाद जितना हिस्सा हमने इस्तेमाल किया है उतना हिस्सा हम काट सकते हैं। ये हमने इंडेंट किया, काट दिया। अब ये एक फ्रेश नीम की दातुन की तरह दोबारा तैयार हो। इसको दोबारा पील करके अगले दिन फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम नीम को भी बचा सकते हैं और दातुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से खुली। अच्छी दातुन ऐसी होनी चाहिए, नरम होनी चाहिए। ये कैसे खुल रही है। अब इसको दांतों के बीच में ले जाकर आप दोबारा इसको क्रश कर सकते हैं, इसका जूस का फायदा उठा सकते हैं और दोबारा ब्रश कर सकते हैं। तो इसको स्टोर कैसे करेंगे? अगर आज हमने ये दातुन इस्तेमाल करी, इसके 3 दिन बाद हमें यूज करनी है, तो इसको हम रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। डीप फ्रीजर में नहीं, रेफ्रिजरेटर में, किसी भी ब्राउन बैग के अंदर, पेपर बैग के अंदर रख सकते हैं। और अगर हमें लगे कि सूख सी गई है तो हम इसको थोड़ी देर इस्तेमाल करने से पहले पानी में भी डाल सकते हैं। तो ये तरीका था नीम की दातुन इस्तेमाल करने का। अब सवाल है कि साइंटिफिकली स्पीकिंग, क्या नीम की दातुन हमें करनी चाहिए? क्या इसकी सफाई ब्रश से बेहतर होती है? तो ब्रश बेहतर है कि नीम की दातुन बेहतर है? एक ये सवाल आता है। अगर आपके दांत स्वस्थ हैं, आपके दांतों के बीच में गैप नहीं है, तो नीम की दातुन भी आपके दांतों की वैसी ही सफाई करेगी जैसे कोई भी ब्रश करती है। तो क्या हमें रेगुलरली यूज करनी चाहिए? मेरे हिसाब से रोज नीम की दातुन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टीज इसके नीम ऑयल की या नीम की जूसेस की है। वो हमें हफ्ते में 2 बारी हम कर सकते हैं और करनी चाहिए। ये अच्छी चीज है क्योंकि ये एंटीबायोटिक है। तो जैसे कि हम हमेशा सर दर्द होने पे दर्द की दवाई रोज नहीं लेते हैं, उसका क्योर देखते हैं, इसी तरीके से हमें रोज एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। हफ्ते में 2 बारी आप नीम की दातुन कीजिए, बाकी टाइम अपनी ब्रश यूज कीजिए। ब्रश का इस्तेमाल कैसे करते हैं उसका लिंक हमने वीडियो में दिया हुआ है नीचे। तो इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और हेल्दी टीथ पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स।